अमृतसर के खंडवाला इलाके में ग्रेनेड अटैक मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 3 आतंकी गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में थे करणदीप यादव, मुकेश और साजन सिंह। 3 मोबाइल फोन और नेपाली मुद्रा भी बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। जमीन में दबे बम को किया गया नष्ट। भारी मात्रा में झाड़ियों में छिपाकर रखी गई बंदूकें और विस्फोटक भी बरामद की गई। छत्तीसगढ़ के 64 नक्सलियों ने तेलंगाना में किया सरेंडर। 16 महिला नक्सली भी शामिल। पिछले 3 महीने में करीब 122 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सुकमा में नक्सलियों का राशन सप्लायर गिरफ्तार। जंगल में छिपे 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर रेकी कर नक्सलियों को सूचना देते थे। दिल्ली के गोयला डेरी इलाके में होली के दिन रंगों को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने कार सवार एक शख्स को पीट कर अधमरा किया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में होली के दिन एक शख्स की गला रेतकर हत्या। बाइक टकराने पर आरोपियों ने शराब की बोतल से गला रेता। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के गोंडा में रास्ते के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आगरा में बनेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक। सीएम योगी के निर्देश के बाद महाराष्ट्र सरकार की मांग पूरी। स्मारक में शिवाजी महाराज के शौर्य गाथाओं की तस्वीरें लगी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में लगातार तेज हो रही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग। बजरंग दल ने महाराष्ट्र सरकार को दिया 17 मार्च तक अल्टीमेटम। कार सेवा की चेतावनी दी गई। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की धमकियों के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। कब्र के पास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे निगरानी के लिए तैनात किया गया। आने जाने वाले शख्स की जांच भी की जा रही है। औरंगजेब का स्टेटस लगाने के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी विधायक सचिन कल्याण शेट्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा में मुद्दा उठाया था। कर्नाटक में मुस्लिमों को मिलेगा 4% आरक्षण। सरकारी ठेकों में मिलेगा फायदा। सिद्धरामैया सरकार का फैसला। कानून में होगा बदलाव। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण पर बीजेपी ने उठाया सवाल। कहा धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक। कांग्रेस और राहुल की सोच एक बार फिर सामने आ गई। ओवैसी के पाकिस्तान वाले बयान पर एनडीए का पलटवार। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। कहा चर्चा में बने रहना चाहते हैं ओवैसी। ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता हैं। ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ओवैसी के बयान पर पंडित प्रदीप मिश्रा का पलटवार। हर सनातनी शेर का बच्चा। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान नहीं है मियां। भारत है और यहाँ सनातनी शेर बनकर जीता है। आज अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। ओवैसी जी ये भूल जाएं कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है। संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा यात्रा से शिष्टाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर सवाल। यात्राओं की जानकारी ना हो तो संसद में दी जाती है और ना ही सार्वजनिक की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिजोरम सरकार को ट्रांसफर की असम राइफल्स की जमीन। कहा नॉर्थ ईस्ट को लगातार मजबूत करने का हो रहा काम। 2050 करोड़ की लागत से बन रहा नॉर्थ ईस्ट हाईवे। नेतृत्व में 10 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने का, एकजुट करने का हर प्रयास कर रही है। मिजोरम में मंच से 7 साल की बच्ची एस्तर ने गाया वंदे मातरम। अमित शाह ने खुश होकर एस्तर को गिटार गिफ्ट किया। सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर किया। गृहमंत्री अमित शाह आज भारतीय न्याय संहिता की प्रगति समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव की हरकत से सियासत गर्म। होली के दौरान ऑन ड्यूटी सिपाही को कहा करो डांस नहीं तो होगे सस्पेंड। बीजेपी और जेडीयू ने ऐतराज जताया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने तेज प्रताप यादव पर कसा तंज। बोले जस पिता तस पुत्र। जंगल राज में क्या होता था इसकी झलक दिखी। हाँ, आप लोग को झलकी मिल गई होगी कि जंगल राज में होता क्या है ना? नहीं, कोई बड़ा बात नहीं है। अभी तो कुछ नहीं है।
युवा बीजेपी आज जिला अध्यक्षों की करेगी घोषणा। 80 से 86 नामों का ऐलान संभव है। आज प्रसारित होगा पीएम मोदी का एपिक पॉडकास्ट। पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से पीएम मोदी के 3 घंटे की बातचीत। बचपन से लेकर हिमालय में बिताए दिनों की चर्चा। शाम 5:30 बजे होगा प्रसारण। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और न्यासियों की अहम बैठक आज। महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर चर्चा होनी है। भारत दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लुक्सन प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी पहली आधिकारिक यात्रा आज से 20 मार्च तक भारत दौरे पर रहेंगे। भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक तैयार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रैक परियोजना का निरीक्षण किया। बोले, यह नया प्रयोग है। रेलवे और इंडस्ट्री की तरफ से इसमें पूरी सहायता की जा रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नया इन्वेंशन संभव है, वो है हाइपर लूप। हाइपर लूप पे काम करने के लिए यहाँ पर आईआईटी मद्रास में एक यंग इंजीनियर्स की टीम है, उसको रेलवे की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन को छोड़ना पड़ा अमेरिका। हमास के समर्थन के बाद अमेरिका ने रद्द किया था वीजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी रंजनी। होली पर स्पाइस जेट विमान में दिखा अनोखा नजारा। केबिन क्रू ने डांस कर पैसेंजर्स का स्वागत किया। फ्लाइट में एंट्री पर टीका लगाकर किया गया वेलकम। संभल मस्जिद के पुताई का काम आज से हो सकता है शुरू। बाहरी दीवार की सफेदी का काम होने की संभावना। एएसआई की टीम ने किया था सर्वे। मध्य प्रदेश के विदिशा में नशा छुड़ाने के बहाने धर्म परिवर्तन की साजिश से छिंदवाड़ा से जालंधर ले जाए जा रहे करीब 18 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन के लिए पंजाब ले जाए जा रहे थे लोग। संभल में 3 और तीर्थ स्थल मिले। भगीरथी गंगा, भगीरथी आश्रम और मत्स्योशरी मंदिर आए सामने। भगीरथी आश्रम के आसपास अतिक्रमणकारियों का कब्जा। हिमाचल के मनाली में पंजाबी टूरिस्टों ने हुड़दंग मचाया। सिख सैलानियों ने साडा बैरियर पर तैनात होमगार्ड जवान को पीटा। बैरिकेड भी तोड़े। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के झांसी में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा। घनी आबादी में शराब की दुकान खोलने से नाराज महिलाओं ने शराब की पीटिया दुकान से बाहर निकालकर फेंकी। गुजरात में कई आपराधिक घटनाओं में पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। गुजरात डीजीपी का पुलिस को आदेश। 100 घंटे में सूची बनाने को कहा। अपराध के हिसाब से पुलिस लेगी एक्शन। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में होली के दिन हिंसक झड़प के बाद तनाव। 17 मार्च तक इंटरनेट सेवाएं बंद। पुलिस ने अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में होली के दिन भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद हवा में उछली। हादसे में बीजेपी महिला नेता की बेटी की दर्दनाक मौत। 3 लोगों की हालत गंभीर। गुजरात के कच्छ में दर्दनाक हादसा। तालाब में नहाने गए 4 बच्चों के डूबने से मौत। 1 लापता। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस टीम पर हमला। 1 एएसआई और 1 युवक की मौत। तहसीलदार सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आदिवासी समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर किया गया हमला। बदायूं में असामाजिक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बदायूं में शिव मंदिर में तोड़फोड़ का मामला आया सामने। एक शख्स ने करीब 6 मूर्तियां तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दी। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंपा। बुलंदशहर के अनूप शहर गंगा घाट पर नाविकों के गुंडई का वीडियो आया सामने। गंगा नदी के बीच टापू पर करीब 1 दर्जन से अधिक युवकों को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गोंडा में दिल दहला देने वाली घटना। खेत में युवक के सिर कटी लाश मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। अमेरिका में पाकिस्तानियों की एंट्री होगी बैन। 41 देशों के नागरिकों की एंट्री बंद करने की तैयारी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम देशों के यात्रियों पर रोक लगाई थी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के भीतर बढ़ रही है तकरार। गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफा दिया। तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा से विवाद के बाद पद छोड़ा।
अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जल्द होगी धरती पर वापसी। नासा ने लॉन्च किया क्रू 10 मिशन। 19 मार्च को स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना होंगे दोनों। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। यूक्रेनी लड़ाकू विमान ने खेरसोन क्षेत्र के ओलेस्की में रूस के कब्जे वाले आखिरी हाईवे पुल को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने क्रूज मिसाइल से किया रूस पर हमला। रूसी तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। डोनाल्ड ट्रंप ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमले का आदेश दिया। ईरान को विदेशी विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी दी। बोले जब तक हुती शिपिंग हमले बंद नहीं कर देते तब तक जबरदस्त घातक बल का इस्तेमाल होगा। अमेरिका ने यमन के हुतियों के खिलाफ शुरू किए बड़े हमले। यमन की राजधानी पर हुए हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर। इजराइल के तेल अवीव में जोरदार प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। गाजा में बचे हुए सभी बंधकों के तत्काल रिहाई की मांग की। सर्बियाई